नमस्कार, तुसीं वेख रहे हो जगबाणी टीवी ते मैं हां अरुण चोपड़ा। इस वेले असीं मौजूद हां द्रोण प्राचीन शिव मंदिर दे विच, जिस नूं तुसीं कि शिवबाड़ी दे मंदिर के नाम नाल भी जाणदे हो। मंदिर दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं करांगे, तुहानूं मंदिर दे अंदर लै चलदे हां। इह शिव जी दा वो मंदिर है जो गुरु द्रोणाचार्य दे वल्लों स्थापित कीता गया। गुरु द्रोणाचार्य काफ़ी विद्वान रहे ने। गुरु द्रोणाचार्य का नाम धार्मिक ग्रंथां दे विच बड़े अदब ते सत्कार नाल लिया जांदा। उन्हां दे वल्लों स्थापित कीते गए इस मंदिर दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं करदे हां। फिलहाल जो तुसीं तस्वीरां देख पा रहे हो, इस प्राचीन शिवबाड़ी मंदिर के नाम नाल जानिया जाता है। मंदिर है जो शिव जी का मंदिर स्थापित किया गया सी इत्थे गुरु द्रोणाचार्य वालों। उस वेले दी तस्वीरां तुहानूं मंदिर के अंदर दिखाने हैं। किस तरीके मंदिर के अंदर नंदी भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है, भगवान शिव के विराजमान दसे जाते हैं। इत्थे मानता है कि भगवान शिव इत्थे बाल रूप के रोजाना इस मंदिर के विच आउंदे ने ते जो मानता इस मंदिर की है उसके गर्भगृह दी तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। द्रोणाचार्य दे वल्लों स्थापित इस मंदिर दी तुहानूं तस्वीरां सारियां दिखाउने एक बार। तो नंदी भगवान की मूर्ति स्थापित है, तुसीं देख सकते हो। नंदी भगवान की मूर्ति स्थापित जिथे लोगों के वल्लों पूजा आराधना की जाती है। गर्भगृह के बाहर दी तस्वीरां ने। इस दे नाल ही प्राचीन गणपति जी की मूर्ति इधर पिछे पई है, तुहानूं भी दिखा दें। गणपति जी की मूर्ति दरवाजे के उत्ते रखी हुई है। गणपति जी विराजमान है दरवाजे के उत्ते। अंदर गर्भगृह के विच जो पूजा आराधना इस वेले की जा रही है, प्राचीन शिवलिंग की पूजा आराधना इस वेले जो लगातार जारी है, उसकी तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां करते हैं। वो थां है जिथे प्राचीन शिवलिंग वो स्थापित है जो गुरु द्रोणाचार्य के वलों अज तो हज़ारां साल पहला स्थापित किया गया दसिया जाता है। हज़ारां घट्टो घट्ट इस मंदिर को 5 तो 10 हज़ार साल पुराना मन्निया जाता है। मानता है कि 5 तो 10 हज़ार साल पहला इस मंदिर की स्थापना खुद गुरु द्रोणाचार्य के वलों की गई सी। वो गुरु द्रोणाचार्य जिहड़ा महाभारत के जिक्र पाया जाता, धार्मिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंदर जिक्र पाया जाता, उन्होंने वलों खुद इस शिवलिंग के मंदिर की स्थापना की गई सी। तस्वीरां तुहानूं मंदिर के अंदरले गर्भगृह दीयां इस वेले विखा रहे हैं। इस वेले असीं शिवबाड़ी मंदिर के अंदर मौजूद हाँ। पुजारी जी नाल गलबात करने की कोशिश करांगे, तुहानूं सुणावांगे इस मंदिर का पूरा की इतिहास है तो किस तरह की। पुजारी जी पहला मंदिर के बारे जानना चाहवांगे साडे दर्शकों को। सभी भक्तों को पहले तो ओम नमः शिवाय। नव वर्ष हिंदू नूतन की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को। ये जो मंदिर है ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है, 5000 साल पहले से है। और ये जितना भी जंगल है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी रहते थे परिवार सहित। तो उनके परिवार में बेटी का नाम था जयाति, लड़के का नाम था अश्वत्थामा। तो वो हर रोज़ कैलाश पर्वत पर योग साधना से शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो जब वो जाते थे तो उनके बच्चों ने जब पूछा, पिताजी आप हर रोज़ कहाँ चले जाते हो सुबह स्नान वगैरह करके, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ, आप यहीं पर बैठ कर ओम नमः शिवाय का पाठ करो, आपको भी किसी ले चलेंगे। तो बच्चों ने जब यहाँ पे ओम नमः शिवाय का पाठ किया तो शिवजी महाराज ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। तो शिवजी महाराज बाल रूप में यहाँ पे प्रकट हुए। तो उन्होंने देखा कि बच्चे को किस चीज़ की इच्छा है। जो भी बंदा याद करता है तो किसी न किसी ज़रूरत के लिए ही भगवान को याद करता है कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए। तो बच्चों को तो कोई इच्छा नहीं थी, वो तो निष्काम भाव से पूजा पाठ कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चों को खेलने कूदने की इच्छा है, तो वो बाल रूप में बच्चों के साथ खेलने लगे। हर रोज़ इसी क्रम से जब गुरु द्रोणाचार्य जी कैलाश पर तो चले जाते तो बच्चे पीछे पूजा पाठ करते, तो शिवजी महाराज बालपुर में आते और खेलते चले जाते। कुछ दिनों के बाद वो बच्चे कहने लगे
कि पिताजी जब आप चले जाते हो, एक छोटा सा बालक आता है पीछे से और खेलता और चला जाता, पता नहीं कौन है। अगले दिन जब उसी टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य जी ने आकर देखा तो वो शिवजी महाराज ही बालू में बच्चे के साथ खेल रहे थे। उन्होंने नमस्कार ही की कि महाराज ये क्या लीला है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। उन बच्चों को पता चला कि ये तो भोले शंकर हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, ये तो वही हैं। तो उन्होंने हट किया कि आपने जहाँ से जाना नहीं है, आपकी पूजा पाठ यहीं पे करेंगे। जब उन्होंने हट किया तो शिवजी महाराज ने ये जो पिंडी के आप दर्शन कर रहे हो, ये पिंडी उन्होंने अपने हाथों से स्थापना की और कहा कि इस जगह पे मेरा वास रहेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं यहीं से प्रकट हो जाऊंगा। तो ये उस टाइम की स्थापना हुई पिंडी है। और उन्होंने वचन किया कि मैं इस दिन यहाँ पे किसी न किसी रूप में जहाँ पे विराजमान रहूँगा। वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो साल में उस दिन शिवजी महाराज के आने का दिन होता है। वो किसी भी रूप में जहाँ पे रहें, संत के रूप में रहें, किसी बच्चे के रूप में रहें, आपके रूप में रहें, किसी भी रूप में आ जाए, वो जानने वाला ही जान सकता है। तो उस दिन मेला भी लगता है। इस बार वो 23 अप्रैल को आ रहा है। बैसाखी जैसे 13-14 की बैसाखी आती है, उसके बाद पहला शनिवार छोड़ के जो दूसरा शनिवार होता है, तो उस दिन वो आने का दिन होता है। उस दिन यहाँ मेला भी लगता है और उनका वचन है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये संत लोग जो बाहर छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हो, इस पिंडी के अलावा बाकी जितने भी मंदिर है, संत लोग यहाँ पे रहे, उन्होंने तपस्या की। जब वो समा जाते हैं तो उनको शिव रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। तो ये जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं, ये सब संत लोगों की समाधियाँ हैं। और ये जो जंगल है घना है काफ़ी, ये उसी टाइम का है, प्राचीन टाइम का ही। और यहाँ की जो लकड़ी है सिर्फ शमशान घाट में काम आती है, जब मंदिर के काम आती है। बाकी कोई ले जा नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, ना कोई गवर्नमेंट वाला ले जाता है इसको, कोई भी ऐसा ले जा नहीं सकता। अगर कोई ले जाए तो नुकसान भी हो जाता है उसका कोई ना कोई। तो वैसे गड़ जाए, सड़ जाए, लकड़ी खराब हो जाए, कोई वो नहीं है। और शमशान घाट के काम आती है। जब मंदिर में जाकर भंडारा हुआ, हवन हुआ, तो वहाँ डाली जाती है। और इस मंदिर के चारों तरफ 4 कुएँ हैं, आज भी हैं वो कुएँ। और इस मंदिर के चारों तरफ शमशान घाट है। जैसे सीढ़ियाँ उतरोगे नीचे शमशान घाट है, इधर जाओ नीचे शमशान घाट है, इस साइड शमशान घाट है, ऐसे चारों तरफ शमशान घाट है। तो ये मंदिर की और विशेषता बढ़ जाती है। जब वो मंदिर शिवजी का शमशान घाट के अंदर होता है, उसका और महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो शमशान के वासी भी कहा जाता है भोले शंकर को। ये उस टाइम की स्थापना है और लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे जिसकी जो मनोकामना होती है वो मांगता है और वो पूर्ण भी होती है। ये उस टाइम की स्थापना ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਗਵਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾੜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾੜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਦਵਾਈ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। कई ऐसे जिदा सानू बजुर्गों ने दसिया, कोई कुत्ता काट ले, कोई सांप काट ले, ऐसी कई जड़ी बूटियाँ हैं। किसी को स्किन प्रॉब्लम आ जाए तो अब भी लोग आते हैं, जहाँ नीचे थोड़ा सा छप्पड़ है छोटा सा, किसी को स्किन की जैसी भी प्रॉब्लम हो उसमें हाथ धो लो, नहा लो, तो वो सारी ठीक हो जाती है चमड़ी का रोग। कल भी आए थे एक बंदे, उनका हाथों का बुरा था, वो लेके गए मिट्टी वगैरह वहाँ से, जहाँ तो काफ़ी प्रसिद्ध है स्थान, ये है प्राचीन है, लोग आते हैं दर्शन करते हैं। ਤੇ ਸ਼ਿਵਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।